आप देख रहे हैं जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज। पंडित मदन मोहन मालवीय जी भारत रत्न एवं अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई, जिसको देखते हुए काफी संख्या में लोग एवं पत्रकारों का भी सम्मान हुआ, जिसको शील्ड देकर के सभी का सम्मान किया गया। टुंडू जी उनसे भी अनुरोध कर रहा हूँ, हमारे कृष्णा सागर के हमारे जन सागर के अरे आजा लोकेश, चलो आगे को चलो, आओ ना। तुम्हारे को जोड़ के वाला पनो ऑलराउंडर हो। आज हम मदन मोहन मालवीय पब्लिक स्कूल सरना चौक मुरादनगर के प्रांगण में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की 161वीं जयंती धूमधाम से यहाँ मना रहे हैं। साथ ही भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती भी आज इस प्रांगण में ब्राह्मण समाज द्वारा व अखिल भारतीय परशुराम सेवा दल द्वारा यहाँ मनाई जा रही है। लगभग 45 गांवों के यहाँ उपस्थिति रही है, क्योंकि मुरादनगर शहर से जो हमारे नगर अध्यक्ष हैं प्रमोद कौशिक जी, युवा के अध्यक्ष हैं श्री सचिन शर्मा जी और विधानसभा के अध्यक्ष श्री जयप्रकाश जी और उनकी टीम के द्वारा जो प्रयास किया गया है, उससे आज ब्राह्मण समाज यह एकत्रित है। इस महासमारोह में मालवीय जी के विषय में उनके द्वारा राष्ट्र हित में, समाज हित में जो कार्य किए गए हैं उन पर प्रकाश डाला गया और मैं भी संक्षिप्त में प्रकाश डाल रहा हूं। मदन मोहन मालवीय जी 25 दिसंबर 1861 को इनका अहियापुर प्रयाग में जन्म हुआ। उनके पिता का नाम ब्रजनाथ था। उनके पिता विद्वान पंडित थे।
वे पंडिताई के द्वारा परिवार का पालन पोषण करते थे। इनकी माताजी का नाम मूना देवी था। 5 वर्ष की आयु में बालक मदन मोहन ने शिक्षा अहियापुर में पाठशाला में प्रारंभ की। मदन मोहन ने 1877 में मैट्रिक शिक्षा उत्तीर्ण की तथा 1878 में मिर्जापुर विद्वान ब्राह्मण परिवार में विवाह हुआ। इनकी पत्नी का नाम कुंदन देवी था। 1861 में FA की परीक्षा पाए मेमोर सेंट्रल कॉलेज से प्रयाग से इन्होंने BA व LLB परीक्षा पास की और कलकत्ता में उत्तीर्ण की। इन्होंने इलाहाबाद स्कूल में अध्यापन की नौकरी की। इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत की। 1887 में दैनिक हिंदुस्तान संपादन किया। 1889 में भारत भवन पुस्तकालय प्रयाग की स्थापना में सहयोग किया। इन्होंने स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग बरत लिया और 1901 में इलाहाबाद नगर पालिका के चेयरमैन 3 वर्ष तक रहे। 1916 में 4 फरवरी लॉर्ड हार्डिंग द्वारा प्रयाग में काशी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कराया। ब्रिटेन शासन काल में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कराकर शिक्षा जगत में एक विस्मरणीय कीर्तिमान स्थापित किया। पत्रकारिता के क्षेत्र में निर्भीक होकर कार्य किया। मालवीय जी ने अपने लेखनी से भारत की जनता को जागरूक किया। उनकी लेखनी से एक ज्वाला क्रांति के रूप में उठी, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाने पर मजबूर होना पड़ा। मालवीय जी ने 1939 में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा गठन किया और 1941 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ और 1946 में वो हमारे बीच से चले गए। आज हम सब लोग उनकी 161वीं जयंती यहाँ मना रहे हैं। मैं माननीय मालवीय जी को नमन करता हूँ। सभी ब्राह्मण समाज उनको नमन करता है और संकल्प लेते हैं जो मालवीय जी ने दिखाया हमें, उस पर चलकर हम समाज को संगठित करेंगे और सब एक साथ होकर के पूरे भारत संपूर्ण समाज का कल्याण के लिए कार्य करेंगे। क्योंकि ब्राह्मण कभी जातिवादी नहीं रहा। ब्राह्मण ने हमेशा संपूर्ण समाज के विषय में सोचा। ब्राह्मण जब प्रातः काल उठता है तो उसके मुख से एक ही निकलता है, हे परम पिता परमेश्वर सबका कल्याण कर, सबका भला हो। कभी ब्राह्मण ने ये नहीं कहा कि मेरा भला हो या मेरे परिवार का भला हो, क्योंकि ब्राह्मण सबकी सोचता है, सबका चिंतन मंथन करता है। आज मैं अधिक कुछ ना कहते हुए इस जयंती पर मैं पुनः मालवीय जी को नमन करता हूं। साथ ही हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जिनकी 98वीं जयंती आज हम यहाँ मना रहे हैं। वाजपेयी जी ने अपना संपूर्ण जीवन समाज सेवा में दिया। वे जनसंघ के संस्थापक में रहे और 5 साल तक उसके अध्यक्ष भी रहे। 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। सभी समाज के सही वर्गों ने, पूरे भारत के सही वर्गों ने वाजपेयी जी को प्यार दिया और उनका सम्मान किया। आज उनकी जयंती पर ये ब्राह्मण समाज उनको नमन करता है, उनको नतमस्तक होता है। मैं हमारे बीच में और भी हमारे भाई हैं, मैं कहूँगा कि 2 शब्द ये भी कहें। अपना जो है विजय गौड़ जी।